चुनाव को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही हैं और इस बार का नगर परिषद का चुनाव काफ़ी खास और अहम होने वाला है, क्योंकि राज्य चुनाव आयोग ने जो इस बार जो है सीटों को आवंटित किया, उसमें बहुत सारे सीटें जो हैं रिजर्व कोटी में हैं तो कहीं सामान्य है। लेकिन सिवान नगर परिषद में उप सभापति जो चुनाव के मैदान में है, जिनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हम उनसे सवाल करेंगे और जानना चाहेंगे कि सिवान नगर परिषद से उप सभापति का चुनाव में भाग आजमाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारे साथ उप सभापति उम्मीदवार के सहयोगी हैं मोहम्मद खालिद, जो समाज सेवा से जुड़े हैं, और रूबी खातून यहाँ उम्मीदवार हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि सिवान नगर परिषद से उप सभापति पद पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या आपका उद्देश्य है और क्यों आप इस क्षेत्र में आए हैं? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 1020 लाइव का और बिहार लाइव न्यूज़ का, और सारे सिवान के जितने भी मीडिया बंधु हैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग शुरू से ही समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। हम लोग समाज सेवा मुंह से ऐसे बोल के नहीं करते हैं, हम लोग रोड पे संघर्ष करने वाले आदमी हैं, रोड पे उतर के समाज सेवा करते हैं। सिवान में भी कभी भी कहीं भी कोई भी मुद्दा हुआ है, हर मुद्दे पे आप हमको पाइएगा, हर कंधे से कंधे मिला के जो भी सहयोगी रहे उनके साथ हम लड़ाई लड़े हैं रोड पे। रोड के साथ साथ ऐसे भी हम सबका मदद करते हैं, जो भी जैसा हो जिस तरह का हो सब मदद करते हैं। और इस बार रिजर्व हो जाने के कारण बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट थे, नो डाउट, नहीं कहा जा सकता है कोई गलत था, बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट थे। रिजर्व होने के कारण बहुत सारे कैंडिडेट कट गए, तो सभी लगभग लोगों ने कहा कि भाई आप समाज से जुड़े हुए हैं और हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, आप का हम लोग सहयोग करेंगे, आप तैयारी कीजिए। सभी के दुआ और प्यार के साथ मैं उप सभापति का इलेक्शन लड़ने की तैयारी किया और फील्ड में आया। सिवान नगर परिषद की बात करें तो सिवान नगर परिषद काफ़ी चर्चाओं में रहा है। सूचना का अधिकार के तहत RTI लगा करके यहाँ भ्रष्टाचार का भी बहुत बड़ा मामला आया है और पब्लिक जो है इस बार जो है बहुत सूझबूझ दिखा रही है, सोच समझ करके साफ सुथरे छवि के लोगों को तलाश रही है। तो ऐसे में आपने कहा कि हम जनता की लड़ाई लड़े हैं, हक और अधिकार के लिए संघर्ष किए हैं, तो इसका मजदूरी मिलेगी आपको सिवान नगर परिषद से? सिवान की जनता बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, और इस बार तो सिवान की जनता को मौका मिला है कि भ्रष्टाचार को पब्लिक जो सिवान की जनता वही ख़त्म करेगी, इसलिए कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो है स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर बन सके और नगर परिषद का जो मॉडल है वो धरातल पर दिखाई दे। इनके बहुत सारे शुभचिंतक हैं जो कंधा से कंधा और कदम से कदम मिला करके इनके चुनावी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, और खास करके जो नौजवान हैं वो इस अभियान में काफ़ी अपना ऊर्जा झोंक रहे हैं। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उप सभापति के उम्मीदवार के सहयोगी मोहम्मद खालिद ने अपने कार्यालय में आज चुनावी शंखनाद किया है और आम जनमानस से हृदय से अपील किया है कि एक बार सेवा का मौका दें, ताकि नगर परिषद सिवान में चहुमुखी विकास हो सके और जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है इस समस्या को हम खत्म कर सकें। तो चलते चलते आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपने बातें रखी हैं, बड़ा जोर शोर से इसके चर्चा चल रहा है। अगर ये रिजर्व कोटे में नहीं आता, ऐसे तो आपने कहा कि बहुत सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन ये रिजर्व कोटे में चला गया है और उप सभापति की तैयारी हो रही है, तो क्या पहले से कोई इस तरह का सोच था कि अगर रिजर्व होता है तो हम चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सोच हम लोग समाज से जुड़े हुए आदमी से सामाजिक काम करते हैं, सोच नहीं था। लेकिन बहुत सारे अच्छे अच्छे कैंडिडेट थे जिनका हम लोग सपोर्ट करते थे, तो सभी जितने भी अच्छे जो संघर्ष करने वाले हैं उस लिस्ट में मेरा भी नाम है। सबके कंधे से कंधा मिला के हम लोग काम करते हैं, लेकिन रिजर्व हो जाने की वजह से थोड़ी मायूसी आई है। तो सभी जितने संघर्ष करने वाले लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई लड़ाई तो लड़ना है, पहले हम लोग लड़ते थे अब आप लड़िए। तो उन लोगों का सहयोग सबका ही है कि अब लड़ाई होगी, अब जो पहले बैकफुट पे होता था फ्रंट फुट पे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इतना अच्छा किया कि जनता के हाथ में सौंप दिया कि आप सभापति, उप सभापति, वार्ड पार्षद आप चुनिए, आपको जो अच्छा लगे। नीतीश कुमार जी का बहुत मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाया
अगर जनता को मौका दिया कि आप बढ़िया से बढ़िया जो भी कैंडिडेट हो आप डायरेक्ट चुन को उसको भेजिए। तो मेरे बारे में आप पता कर सकते हैं, जनता भी जानती है कि मैं कैसा हूँ। तो इंशाअल्लाह सभी लोग का प्यार हमको मिलेगा और सभी लोग सपोर्ट मेरा कर रहे हैं और करेंगे। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बजाबता आपने अनाउंसमेंट किया अपने दावेदारी का। इससे तो रिजर्वेशन का जब कोटा आया उस समय से चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन आज आपने अनाउंसमेंट किया, खास करके सिवान नगर परिषद के जनता से क्या आप अपील करेंगे? सिवान के जनता से ये अपील करेंगे कि एक बार मौका दें। जो भी समस्या है जहाँ तक होगा वहाँ तक आदमी किया जाएगा। भ्रष्टाचार से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसके खिलाफ हम रहेंगे, उसके अगेंस्ट खड़ा रहेंगे और भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। तो बहुत सिवान का जो है अड्डा बन गया है, नगर पालिका जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। अब वो चीज़ नहीं होगा। तो आपने अपने जो है स्लोगन में दिया है कि ईमानदारी से चुने और ईमानदार को वोट करें, और भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ाई की बात कर रहे हैं। तो यह लड़ाई कितनी आसान होगी? लड़ाई बहुत आसान है, लड़ाई कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए कि सभी लोग जानते हैं, सभी लोग प्यार करते हैं और जनता जिसको प्यार करेगी, पब्लिक जिसको प्यार करेगी उसको ज़रूर चुनेगी और चुन के ले जाएगी। ऐसे तो उम्मीदवार बहुत सारे हैं, लेकिन उम्र का अगर हम लोग देखें, आकलन करें तो आप एक बिल्कुल इनर्जेटिक यंग ब्लड नौजवान उम्मीदवार हैं। और महिला जो है रूबी खातून जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं उपसभापति के सिवान नगर परिषद से, महिलाओं का एक जो बहुत बड़ा जन सैलाब है वो महिलाओं के पीछे आता है। और जो आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं उसमें खास करके जो माता हैं, बहन हैं, महिलाएं हैं, उनसे क्या कुछ कहेंगे? जितने भी माता बहन महिलाएं हैं मैं सबसे अपील करूंगा कि आप मौका दें, रूबी खातून को जिताएं। बढ़ चढ़ के हर चीज़ में वो आपके साथ रहेंगी, हर लड़ाई में। घर से बैठ के लड़ाई नहीं होगी, जो भी संघर्ष होगा रोड पे होगा। जहाँ भी गलत होगा हम लोग रोड पे आएंगे, कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे गलत से, भ्रष्टाचार से। तो देखिए उपसभापति उम्मीदवार मोहम्मद खालिद जो इनके सहयोगी हैं रूबी खातून के, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त सिवान नगर परिषद बनाना है और न्याय के साथ नगर परिषद सिवान का समग्र संतुलित सर्वांगीण विकास करना है। साथ ही साथ जो कुछ भी बीमारी है यहाँ, जो भ्रष्टाचार का या रिश्वतखोरी का, अगर जनता ने मौका दिया तो इसको हम जड़ से मिटाएंगे। और खास करके सिवान नगर परिषद जो इस समय स्वच्छ, सुंदर और निर्मल नहीं दिखाई दे रहा है, उसको हम कोशिश करेंगे कि यह जो है भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, खालिद भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।